नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाज़िर हूँ अपने चैनल सन्नी नाथ पे स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नई जानकारी के साथ। भूत प्रेत मणि मसान से कैसे बचे, तंत्र मंत्र यंत्र की रक्षा के लिए आपको यह जाप करना है। खुद को और अपने घर को सुरक्षित करने के लिए आप इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हो अगर आप लोगों को लगता है आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स ज़्यादा आते हैं। सर्वप्रथम निवेदन रहता है, सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट हो, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन करें और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि वो भी चैनल मैं ही मैनेज करता हूँ। बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु है, कोई चेला को गुरु नहीं, और सभी धर्मों का आदर स्थान मान करते और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी यानी कि इन्फॉर्मेशन देना होता है। आप लोगों कोई भी क्रिया करते हो किसी एक्सपर्ट गुरु के सानिध्य में करो। जब तक आप लोगों के ऊपर गुरु महाराज की कृपा दृष्टि नहीं है तब तक आप साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए बार बार बोला जाता है दीक्षा लेके ही मंत्रों का आप लोग उच्चारण कर सकते हो। एज ए गुरु आप लोग सीखने के इच्छुक हो तो एज ए गुरु मैंने आप लोगों को सिखाना होता है। सिखाने के जो मेरे चार्जेस रहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। साधना सिद्धि के लिए आप लोगों को गुरु बनाना पड़ता है, आप लोगों को हवन यज्ञ तब करने पड़ते हैं और कुछ भोग प्रसाद लगाने पड़ते हैं। यानी कि साधना बिना खर्चे और बिना भोग प्रसाद के नहीं होती है, तो भ्रमित मत रहना। इंटरनेट पे जो भी चीज़ बताई जाती है जिसमें शॉर्टकट वे बताए गए हैं, शॉर्टकट रूप से जो चीज़ें आपको सिद्ध हो जाती है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, वो सारी ही व्यर्थ की चीज़ें। 1-2 दिनों में कुछ नहीं होता है। पहले गुरु धारण करना पड़ता है, गुरु मंत्र को पकाना पड़ता है, तपाना पड़ता है, तब जाके आपके ऊपर जो है वो कृपा दृष्टि होती है। अब बात करते हैं भूत प्रेत मणि मसान से कैसे बचना है। अगर यंत्र मंत्र तंत्र की क्रिया आपके ऊपर है तो आप ये स्वयं के जो जप बताऊंगा जप करके आप जो है स्वयं को सुरक्षित कर सकते हो, अपनी फैमिली को सुरक्षित कर सकते हो। लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ कब होती है, जब किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी तांत्रिक के द्वारा, किसी चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, कुछ भी हो, उनके द्वारा प्रयोग करके जब उनके घर के ऊपर किसी प्रकार की तंत्र मंत्र की क्रिया कर दी जाती है अथवा ये तंत्र मंत्र की क्रिया से उनके घर जो है वो बर्बाद हो जाते हैं, तब लोगों को कहीं ना कहीं जो है तकलीफ होती है। और वो लोग इंटरनेट पे ही ऐसी क्रियाएं ढूंढते हैं जो आधी अधूरी होती हैं, जिनके कारण उनके काम बनने की जगह और बिगड़ जाते हैं। तो किसी भी क्रिया का आप लोगों ने प्रयोग करना है, किसी भी साधना सिद्धि भी आपने चलना है तो उसके लिए गुरु जरूर बनाए। मणि मसान हो गया, भूत हो गया, प्रेत हो गया, इनसे बचने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है। देखो सबसे बड़ी बात मतलब ना, किसी व्यक्ति को शारीरिक दुख तकलीफ है, किसी व्यक्ति को संकट है, किसी व्यक्ति को जब आप लोगों को कोई विपत्ति समझ में नहीं आती कि आपके ऊपर क्या चल रहा है, आप चाहे लोगों के पास जाके थक गए हो, आप भक्तों के पास जाके थक गए हो, आप किसी के पास जाके थक गए हो, आपको स्पष्टली रूप में उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों ने जो है नवान्न मंत्र का संपुट वाला नवान्न मंत्र रहता है, उस नवान्न मंत्र का आपने संकल्प लेके जाप करना होता है। आप उसका चौथा हिस्सा भी कर सकते हो, हाफ भी कर सकते हो, 1.25 लाख का जप भी आपको बोलना आपकी समर्था के अनुसार, अगर आपके पास समय आप कर सकते हो। देखो इस चीज़ का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। फिर भी मैं पब्लिक को ये सलाह देना चाहता हूँ, एक मशवरा देना चाहता हूँ, अगर फिर भी आप किसी भी मतलब मंत्र का अनुष्ठान करते हो तो किसी जानकार व्यक्ति या एक्सपर्ट व्यक्ति के साथ जुड़ के करना चाहिए, क्योंकि आपको हर एक पहेली का उत्तर सपनों के माध्यम से मिलना है। तो जो स्वप्न पढ़ेंगे अगर आप वो किसी व्यक्ति को बताएंगे तभी तो उन सपनों का आपको अर्थ एग्जैक्ट में समझ आना, तभी तो आप उनका जो प्रॉपर रूप में इलाज कर पाओगे, तभी आप जो है उस चीज़ तक पहुँच पाओगे। जब तक आपके पास कोई गुरु ही नहीं है और आपके पास वो चीज़ ही नहीं है तो आप उस चीज़ को ना तो समझ पाओगे ना ही आप उस चीज़ को कर पाओगे। तो आप लोगों को उस चीज़ का जो है प्रॉपर रूप में ना तो अर्थ समझ में आएगा, ना ही आप उसकी जो है वो कार्य पूर्ण रूप से कर पाओगे। तो सर्वप्रथम ये है कि आप नवान्न मंत्र का जाप कर सकते हो, लेकिन वो जाप सिर्फ आप अपने लिए और अपनी फैमिली लिए करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको जो है रिजल्ट जरूर देता है। साथ में अगर छोटे छोटे हवनों के अनुष्ठान आप कर सकते हो। हालांकि किसी को पता नहीं लगता है हवन कैसे करना नवान्न मंत्र का, तो मेरा पॉडकास्ट है सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल पे ही आपको पॉडकास्ट मिलना है, एवं गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल पे ही पॉडकास्ट मिलना है। आप मेरे पॉडकास्ट जाकर देख सकते हो। उन पॉडकास्टों में मैंने विवरण दिया, उनमें मैंने बताया कि किस प्रकार से आपने हवन करना, कौन कौन सा मंत्र पढ़ना, कैसे स्वाहा लगाना, कौन कौन सी सामग्री चाहिए, पूर्ण रूप से मैंने डिटेल दी है। इसमें आपके ऊपर तंत्र की क्रिया हुई है, चाहे कोई मंत्र चल रहा है, चाहे यंत्र की कोई भी क्रिया चल रही है, तो आपके ऊपर जो है रक्षा भी लग जाएगी और आपके घर को भी है जो है ना सुरक्षा प्राप्त होगी। एक कंडीशन आपने अपने आप पर और अप्लाई करनी है कि आपने जब भी हवन करना है, अपने लिए कोई यज्ञ तप करना है, कुछ भी करना, तो संकल्प में जिस कार्य के लिए बोलोगे वही कार्य के लिए मंत्र जो है वह चलता है आपका। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को बिजनेस नहीं चल रहा तो वो बिजनेस के लिए करेगा कि मेरा काम धंधा चल जाए, मैं इसके लिए हवन कर रहा हूँ। किसी के शरीर में दुख है तो मैं ये शरीर का दुख है इस दुख के लिए कर रहा हूँ। अगर किसी की नौकरी नहीं बन रही है तो मैं नौकरी के लिए कर रहा हूँ। यानी जिस प्रकार का आपका काम होता है संकल्प उसी प्रकार से आपको जो है वह लेना होता है। अगर यही हवन आप अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहन के लिए या किसी
अन्य व्यक्ति के लिए करते हो, यानी कि जो कि आपकी फैमिली का है। मैं पहले पब्लिक को बता रहा हूँ, अगर आपके ऊपर गुरु महाराज की कृपा दृष्टि नहीं है, आप गुरुमुखी नहीं हो, तो आपने अपनी फैमिली के बाहर नहीं जाना, कोई भी केस बाहर का नहीं पकड़ना है, क्योंकि बाहर की चीज़ों को काटने के लिए आप लोगों को गुरु ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, गुरु की कृपा दृष्टि होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आपके ऊपर जो है गुरु का हाथ नहीं आता है और गुरु ने आपके सर पे हाथ नहीं रखा तब तक, और गुरु ने जब तक परमिशन नहीं दिया तब तक आपने किसी का भी कार्य ऐसे नहीं करना है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का कार्य जब आप ऐसे बिना सोचे समझे करते हो तो आपके ऊपर पहले दुख तकलीफ संकट है, तब उसका संकट भी अपने घर में लेके आ जाते हो। क्योंकि जितनी भी साधना सिद्धियाँ मंत्र जाप है, ये लोग चाहे कुछ भी बोले, जितनी पढ़ी लिखी पब्लिक यहाँ पे देखती है उन लोगों को लगता है कि जो साधना सिद्धि लोग करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि ये हवन यज्ञ तप होना, जहाँ हम उनको पैसे देते हो पैसे खा गए, भाई वो पैसे खाते नहीं। आपके सामने ही जब हवन करते हैं, आप किसी भी तीर्थ स्थान पे जाके अपने लिए हवन करवाते हो, तो ये तो हवन करने वाले व्यक्ति को ही पता होता है कि उसके शरीर पे ऊपर कितना दुख तकलीफ और कितना संकट आता है कि वो व्यक्ति जब आपकी काट लगाता है, ठीक है ना। तो दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितना भी कर्म जो होता है वो गुरु की कृपा दृष्टि में होता है। और दूसरी बात है कि आप निवारण मंत्र के अलावा आप जो है दुर्गा शताब्दी में एक वो बोलते हैं ना कि कुंजिका स्त्रोत्र है, उसका भी पाठ कर सकते हो आप अपने लिए। कुंजिका स्त्रोत्र के अगर आप 7 पाठ या 14 पाठ या आप 21 पाठ दिन के करते हो सवा महीने तक, मात्र इसमें ये नहीं कि मंत्र आप कोई भी करो, ब्रह्मचार्य का पालना भी करना पड़ेगा आपको खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मांस मदिरा का सेवन घर में कोई नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति करता है तो आपके द्वारा लगाए गए पहरे या आपके द्वारा लगाई गई चीज़ जो है वो आपके ऊपर कार्य नहीं करती है और आपके कार्य जो है वो सुगम नहीं होते हैं। इसीलिए पब्लिक को बार बार बोला जाता है सोच समझ कर ही क्रियाओं का प्रयोग करो। अगर आप लोगों ने गुरु बना रखे हैं तो गुरु की कृपा दृष्टि में आप लोग जो वह चल सकते हो। किसी के ऊपर भूत प्रेत मणि मसान खाया पिलाया या कोई भी चीज़ है तो कुछ उतारे होते हैं, वो उतारे आप लगा सकते हो, जो कि मैंने अपने सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल पे पहले दिए। आप मेरी प्ले लिस्टें चेक कर सकते हो, जिसमें तंत्र मंत्र की काट है, रक्षा के मंत्र है, यानी अलग अलग प्ले लिस्टें बनी। उन प्ले लिस्टों में मैंने उपाय बताए हैं। वो उपाय आप सिर्फ अपने लिए ही करें। अगर उन उपायों से आप लोगों को इफेक्ट दिखता है और आपके ऊपर कृपा दृष्टि होती है तो आप उन उपायों को आगे रखोगे, नहीं तो आप उन उपायों का प्रयोग नहीं कर सकते हो। किसी व्यक्ति के ऊपर बंधन है, किसी व्यक्ति की सवारी चौकी नहीं आती, किसी व्यक्ति के वचन नहीं हो पा रहे, देवता नहीं खेल पा रहा है, उसकी सवारी नहीं चढ़ पा रही है, सवारी लेने का इच्छुक है, साधना करने का इच्छुक है, तो मेरे साथ जुड़कर साधना कर सकता है। भाई मैं पहले बोल रहा हूँ साधना के अनुसार मेरे चार्जेस है, कोई भी साधना मेरी फ्री वाली नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा फ्री में करा दो, भाई मैं नहीं करवा सकता हूँ, मैं वचनबद्ध समझ लो आप। और कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं उन लोगों को लगता है कि साधना सिद्धियाँ या भूत प्रेत मणि मसान नहीं होता है। मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप ओम नमः शिवाय का जप करो, जिस दिन परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। सच्चे मन से करना कर्म सच्चे मन से करोगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा आप लोगों को। और किसी व्यक्ति को अगर डॉक्टरी समस्या है, उसको किसी प्रकार की तकलीफ़ है, तो पहले वो डॉक्टर के पास ही जाएगा, दवाई मेडिसिन भी खाएगा और साथ साथ अपना जो है अगर उसको लगता है कि मेरे ऑरे नेगेटिव है, मेरी सोच नेगेटिव हो रही है, तो वो जो है किसी व्यक्ति के साथ जुड़कर भी जो है अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। साधना के अनुसार जो नियम रहते हैं वो नियम आप अपने लिए हवन करवाते हो, फैमिली के लिए हवन करवाते हो, किसी के लिए भी हवन करवाते हो। अगर आप लोगों के नियम जो है वो पूरे नहीं होते, अगर आप नियमों की पालना नहीं करते हो तो आप लोग साधना के क्षेत्र में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो आप लोगों को नियम का फॉलोअप करना पड़ता है, तब जाके आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हो। और अगर कोई व्यक्ति आपके लिए हवन यज्ञ तप भी करता है तो हवन यज्ञ तप में भी आपके लिए नियम लाजमी रहते हैं। ये नहीं आज हवन हुआ कल आप दारू पी रहे हो, शराब पी रहे हो, आप अंडा खा रहे हो, मीट खा रहे हो, कभी भी नहीं। सवा महीने का पैर चढ़ता है, सवा महीने आपको हर एक क्रिया का पालना करना पड़ता है, तब जाके कहीं वो हवन आपके लिए सिद्ध होते हैं और तब जाके आपके लिए कार्य करते हैं। सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन ज्वाइन करें, गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे मेरा पेज है उसको जरूर लाइक कर लें आप लोग। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, बाकी की सारी सर्विस पेड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखोगे तो सारा चार्जेस मेंशन आएंगे। 9891598915959527 इस नंबर पे आप जब मैसेज भी करोगे ऑटो रिप्लाई में अपने आप ही व्हाट्सएप के मैसेज भेजेगा, जिसमें मेरे सारे खर्चे मेंशन है, वो खर्चों के अनुसार ही कार्य होता है यहाँ पे। आदेश जय गुरु गोरखनाथ।